नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल शर्मा है और आप बिहार के समाचार देख रहे हैं। बिहार में पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम रहा, उस पर हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। बिहार के बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा था, उसका चुनाव परिणाम सामने आ गया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है और उनकी यह जीत बहुत अहम मानी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने बिहार की लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसमें से उन्हें किसी भी एक सीट पर भी जीत नहीं मिली थी। परंतु जब उपचुनाव हुआ तो प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने की घोषणा की और चूंकि यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी गई सीट थी, तो ऐसे में बीजेपी की प्रतिष्ठा इस सीट के साथ जुड़ी हुई थी। बीजेपी ने पूरी कोशिश भी की इस सीट पर चुनाव जीतने की, परंतु वो जीत नहीं पाई और प्रशांत किशोर ने यहाँ से जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर की जीत, ऐसा माना जा रहा है कि जातीय समीकरण जो बिहार में देखकर प्रत्याशी उतारे जाते थे, यह मानकर कि लोग अपनी जाति के नेता को वोट देंगे, उसको धराशायी करने वाला है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसी सीट से जीत कर आए हैं जहां पर उनकी जाति के लोग बड़ी संख्या में नहीं थे। दूसरी जाति के लोगों के वोटों ने उन्हें विजेता बनाया है। भाजपा ने जाति देखकर ही अपना उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया था और आरजेडी भी अपनी जो परंपरागत राजनीति है पिछड़ा वर्ग की, उसके अंतर्गत अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे। परंतु प्रशांत किशोर वहां पर सभी के बीच में अपनी स्वीकार्यता को बनाने में सफल रहे और वो जनता के मुद्दे उठा रहे थे और बीजेपी जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उनकी कोशिश यही थी कि वो 50 ठो नेता को जमा करके उनकी प्रदर्शनी दिखा रही थी कि देखो ये बहुत बड़े नेता हैं, चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, इनको देखो और हमको वोट दो। जबकि प्रशांत किशोर जनता के बीच में जाकर जो सड़क है बांकीपुर की, वो सही क्यों नहीं है, शहर में साफ सफाई क्यों नहीं है, नालियों की स्थिति बदहाल क्यों है, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है क्यों, सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जो लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको उठा रहे थे। तो ऐसे में लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को देखकर वोट देने के बदले उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको उठाने वाले नेता को अपना विधायक बनाया और चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में केवल गुजरात के लोगों का योगदान नहीं है, बिहार के लोगों का भी योगदान है। बिहार के सांसदों के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। वो जितना ध्यान गुजरात के विकास पर दे रहे हैं, उतना ध्यान बिहार पर ना दें, कम से कम उसका आधा तो दें। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में सूरत जैसा एक भी शहर क्यों नहीं बना, और सच में यह सोचने वाली बात है। पिछले 12 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल की बात करके वो देश की सत्ता में आए थे, तो फिर 12 वर्षों में एक भी सूरत जैसा शहर बिहार में क्यों नहीं बन पाया, जहां पर 10 लाख लोग रोजगार कर सके। यहाँ के बच्चे गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह ठूस कर चले जाते हैं सूरत काम करने, और वहां पर कैसा जीवन जी रहे हैं वो आप आसपास पता करिए, आपको पता चल जाएगा। जेडीयू के जो विधायक है अनंत सिंह, जो कि कैसे व्यक्ति हैं, इस मामले में आप अपने विवेक से अपने प्रयास से सामग्रियां जुटाएं और उनके बारे में पता करें, क्योंकि ऐसे लोग राजनीति में हैं और ऐसे लोग आपके लिए एक माहौल बनाते हैं। उस माहौल में आपको जीना है। तो ऐसे में आपको पता करना चाहिए अनंत सिंह कौन है, किस तरह के विधायक हैं, किस पृष्ठभूमि के हैं, और उसके आधार पर अपने विवेक से यह निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें बिहार की राजनीति में रखना आपके हित में है या आपके हित में नहीं है। उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और जनता में यह मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार के हटने में बीजेपी की भूमिका है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया है जबरदस्ती और दूसरा को मुख्यमंत्री बना दिया है। इसीलिए नाराज होकर लोगों ने बीजेपी को चुनाव हरा दिया और प्रशांत किशोर को जिता दिया। ये अनंत सिंह की जो बोली है वो स्पष्ट कर रही है कि जनता जो है वो केवल नीतीश कुमार को देखकर वोट डालेगी। नीतीश कुमार रहेंगे तो उनको वोट मिलेगा और नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। बाकी मुद्दों को कोई अहमियत उन्होंने नहीं दी। अनंत सिंह को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बांकीपुर के जो सड़क हैं उनमें गड्ढे क्यों हैं। अनंत सिंह को इस बात से कोई मतलब नहीं है
कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है वो कैसे हो सके। उसके लिए वोट सरकार के खिलाफ जा सकता है, ये अनंत सिंह स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल एकमात्र कारण बीजेपी की हार का बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। क्या इतनी मूर्ख है बिहार की देश की जनता कि केवल नेता के नाम पर वोट देते रहे? वोट किस लिए होता है? किसी को महान बनाने के लिए या फिर अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए, एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए? तो बांकीपुर के लोगों ने अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिया है। जो उपलब्ध प्रत्याशी थे उसमें जो उनको सबसे अच्छा लगा, जो सबसे मुखरता के साथ उनकी बातें उठा रहा था, उसे उन्होंने वोट दिया है। ये बात अनंत सिंह ने कभी नहीं कहा कि सब लोग बाहर क्यों नौकरी करने जाते हैं। अनंत सिंह की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस प्रश्न को उठाएं कि क्यों बिहार से पलायन होता है इतनी बड़ी मात्रा में, क्यों बिहार के सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, क्यों बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, लोग मर जाते हैं, क्यों सड़कें जो है वो खराब है, बार बार पुल पुलिया गिर रहे हैं। तो ऐसे मसलों पर कभी अनंत सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके मुंह से जब शब्द निकला तो किस बात पे निकला कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया था इसीलिए बीजेपी हार गई। मतलब केवल एक व्यक्ति को हटा देने से और रखने से सरकार बनेगी और सरकार जाएगी। वो जनता को अहमियत ही नहीं देना चाहते, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त है और उस पर नेताओं की अनदेखी से नाराज होकर अपना वोट, जिसे वो परंपरागत रूप से देते आई थी, उसके बदले किसी और को दे रही है। तो जनता को इतना महत्वहीन और कीड़ा मकोड़ा समझने की नीति बहुत गलत है और यह नेताओं के लिए भारी भूल साबित होगी। इसके बाद प्रशांत किशोर जो हैं वो सम्राट चौधरी को हटाए जाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें खुलकर वो उसके खिलाफ लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते नजर आए थे। सम्राट चौधरी पर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। उन पर कई लोगों की हत्या, बलात्कार, फर्जी डिग्री, जन्मतिथि गलत बताने का, 2-3 बार नाम बदलने का, इतने सारे आरोप हैं जो कि उनके ऊपर किसी का विश्वास पैदा हो ऐसा व्यक्तित्व उनका रहने ही नहीं देते। और बिहार की जनता जब उनके बारे में कहानियां जो कि सार्वजनिक हो चुकी है वो खुलकर सामने आती है तो किसी को बताने में भी शर्म आता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है। ये इस पर विचार करना चाहिए बिहार सरकार को कि आप सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यक्ति को अपना चेहरा बनाए हुए हैं जिसका नाम यदि बाहर लोग बनाए तो लोग पता करेंगे कि कौन है, कैसा है, और उसके बारे में जब पता करने निकलेंगे तो क्या निकल कर सामने आएगा। 7 लोगों की हत्या, बलात्कार, जन्मतिथि घोटाला, फर्जी डिग्री, इतने सारे अपवाद, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलना, ये तो सही से शब्दों का जो उच्चारण करने नहीं जान रहा है उसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया है। आपके पास अच्छे नेताओं की कमी थी? सुब्रमण्यम जयशंकर को लाकर बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो एक ढंग के नेता है, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। पर आपने किसको बना दिया? ऐसा व्यक्ति को जो कि एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है। तो बिहार के ऊपर तो जो भाजपा ने किया है बिहार के लोगों के साथ वो स्पष्ट है और बिहार के लोग उसको भोग रहे हैं। पटना में एक घटना सामने आई है। वहां पर एक बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक चाय वाला चाय बेच रहा था और चाय पिलाने के बाद पुलिसकर्मियों को, उसने जब पुलिसकर्मियों से पैसा मांगा तो उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। पुलिस की इस तरह की जो व्यवहार करने की आदत है वो कोई नई बात नहीं है, ये बहुत आम दृश्य है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है इस तरह का व्यवहार जनता के साथ। परंतु पुलिस को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं, पहले हो सकता था कि आपके दमखम से छुप जाए, पर ऐसी घटनाएं अब होगी तो जनता के बीच में से उसके विरोध में आवाज़ उठाई जाएगी कि कोई चाय वाला आपको चाय पिला रहा है तो वो अपना पैसा क्यों नहीं मांगे, और मांग रहा है तो आप मारपीट करिएगा, गाली गलौज करिएगा। आप पुलिस है कि गुंडा है? आप चाय पी रहे हैं, उसका पैसा आप नहीं दे सकते हैं, ये गजब है। गरीब तो है नहीं आप, या तो आप गरीब हैं तो नहीं दे सकते हैं, या तो आप गुंडा हैं तो बदमाशी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह से गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अन्यथा सरकार पर से जनता का भरोसा उठने लगेगा, पुलिस पर से भी उठने लगेगा। जितना बच गया है उतना तो बचे रहने दीजिए। पप्पू यादव और एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, पुलिस से टकराव हुआ, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का प्रयोग, ये सब घटनाएं देखने को मिली है। एक ईओ हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार, उनकी हत्या हुई है, जो सरकारी कर्मचारी थे, और इस हत्या में उनके जो ड्राइवर हैं, पुलिस की शुरुआती जो जांच चली है उसमें दोषी पाए गए हैं, परंतु जो पत्नी है इस अधिकारी की, वो कह रही है कि जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ पर, वो उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, और वो बार बार आरोप लगा रही है कि विधायक ने ही ये मर्डर करवाया है। दरअसल सरकारी नौकरी करना बड़ा विचित्र सा काम हो गया है। सरकारी तंत्र ऐसा है कि वो सरकारी कर्मचारी पर्याय हो गया है एक तरह से डाकुओं के गिरोह का, और यदि आप ईमानदार हैं तो सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है। सरकारी नौकरी उन्हीं के लिए रह गई है जो घपला घोटाला करने में एकदम माहिर हो, अभ्यस्त हो। यदि आप घोटालेबाज नहीं हैं तो आपसे 50 लाख कोई मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, वो अपना नुकसान क्यों करवाए, मार दिए, मर्डर करवा देगा आपका। तो ये जो घटना हुई है ये बहुत खराब है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं उनके पास, उनकी तरफ से सही जांच की मांग उठा रहे हैं, और जांच जो है वो किस गति से चलती है, उसका क्या परिणाम होता है, वो तो जिस तरह से जांच चल रही है, पुलिस की जिस तरह से अदालतें काम कर रही है, न्याय के लिए लोगों का व्यवस्था पर भरोसा बना रहना बड़ा कठिन हो चला है। भोजपुरी बवाल शो में सावन की पहली सोमवारी को ही पवन सिंह जो है वो चिकन बनाते हुए नजर आए हैं, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश है और लोग उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बिहार में लोगों का मानना है कि सावन में लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए, ये एक लोक मान्यता है। इस सावन के महीने में लोग मांस मछली का सेवन करने से परहेज करते हैं, और ऐसे में पवन सिंह, जिनकी काफ़ी अच्छी इमेज है जनता के बीच में, लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा चिकन बनाया जाना काफ़ी लोगों को बुरा लगा है। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है, और सोशल मीडिया पर लोग खुलकर इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में एक 22 वर्षीय युवती का शव मिला है, और अब जांच होगी और जांच का परिणाम कुछ आएगा। वैसे इस तरह की हत्याएं रेड लाइट एरिया में कैसे हो सकती है, इस पर आपको सोचना चाहिए। मानव तस्करी और ये वेश्यावृत्ति वगैरह का जो कांड होता है, इन सब में होता कुछ है और दिखा कुछ और दिया जाता है। तो मौत हुई है, और मौत होना नॉर्मल सी बात नहीं है, हम लोगों ने इसे नॉर्मलाइज कर लिया है, पर किसी की मौत हो जाए 22 वर्ष की उम्र में, जो कि स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। और रेड लाइट एरिया खुलेआम उसको कहा जा रहा है, रेड लाइट एरिया अभी तक मिटाया नहीं गया। ये कितने बेशरम लोग बैठे हैं, चाय वाले को पकड़कर पीट रहे हैं, और रेड लाइट एरिया चल रहा है बिहार में, इसको बंद करवाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ऐसे तो बहादुर लोग हैं हमारे राज्य में। मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया है। उन्हें जो एक विशेष पद होता है, किसी ने बिहार के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो उसे इस कोटे के तहत मनोनीत करते थे राज्यपाल। दीपक प्रकाश ने कुछ बहुत बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है, ऐसा काम जो कि खान सर नहीं कर पाए, ऐसा काम जो कि दूसरे जितने लोग वैज्ञानिक रहे बिहार से वो नहीं कर पाए, वैसा कोई बिल्कुल अद्भुत सा काम। कौन सा काम है मुझे उसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, पर वैसा ही कोई काम दीपक प्रकाश ने कर दिया है, जिस पर प्रसन्न होकर राज्यपाल ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। और उसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि बिना एमएलसी या एमएलए बने वो कैसे मंत्री रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, तो उसका जवाब तैयार कर दिया गया है। अब लिखकर भेज दिया जाएगा कि उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ विशेष कार्य किया था, ऐसा कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा काम कर दिया था जो कि बिहार का कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं कर सका, बिहार का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कर सका, कोई व्यक्ति बिहार का नहीं कर सका, अनिल अग्रवाल नहीं कर सके, दूसरे जो कंपनियां खोल खोल कर चला रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो लोग नहीं कर सके। वैसा कोई अद्भुत काम दीपक प्रकाश ने कर दिया अचानक से, और अचानक से उस विशेष उपलब्धि पर उनको विशेष कार्य करने वाले के कोटे से मनोनीत करके विधान
परिषद का सदस्य बना दिया गया। तो क्या खेल चल रहा है, ये बिल्कुल नंगा नाच है। भ्रष्टाचार का वो रिजर्व था ना सीट ऐसे किसी आदमी के लिए जिसने बिहार में कुछ विशेष किया है, ताकि उसे लोग आदर्श माने और कुछ विशेष करने की ओर प्रेरित हो। क्या विशेष किया है दीपक प्रकाश ने? वंशवाद को बढ़ावा दिया है, यही उपलब्धि है। अब ये बहुत विशेष कार्य माना जाता है? ये तो नॉर्मल सी बात है। सब विधायक अपने बेटे को विधायक बनाने में लगा रहता है, हर नेता अपने बेटे को नेता बनाने में लगा रहता है। ये तो बहुत नॉर्मल सा काम है कि अपने बाप के जगह अपनी जाकर बैठ गया है नेतागिरी की कुर्सी में। इसे विशेष कार्य राज्यपाल ने क्यों माना, अब इसकी जांच होनी चाहिए। अगला समाचार है, एआई पर केंद्रित कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि जो स्टाफ हैं उनको विधायक से ज़्यादा कंप्यूटर जानने वाला होना चाहिए। विधायक से कम कंप्यूटर जानने वाला कोई स्टाफ होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि सहयोगी को हमेशा जो विधायक है उससे ज़्यादा विशेषज्ञ होना चाहिए। तो भाई आप भी याद रखिए कि आप भी हमारे सहयोगी हैं। आप कितना कंप्यूटर जानते हैं? आप यदि हमसे कम कंप्यूटर जानते हैं तो हम आपको क्यों नहीं हटा दें? दूसरे के लिए जो नियम आप बना रहे हैं, आप अपने सहयोगी की योग्यता देख रहे हैं, आप भी हमारे सहयोगी हैं। लोकतंत्र में हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, और आप यदि हमसे कम कंप्यूटर जानते हैं तो हम अगले बार आपको वोट नहीं देंगे। आप ही की बात का पालन करते हुए तेजस्वी यादव बंटी यादव के घर पहुंचे। बंटी यादव बिहार का एक नवयुवक था जिसने देह व्यापार का विरोध किया था। उसके घर आने जाने के रास्ते में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलता था और सबकी साठ गांठ मिली भगत सिस्टम को तो ये लोग पैसे खिला खिला कर अपने साथ कर ही लेते हैं। तो ऐसे में बंटी यादव का मर्डर कर दिया गया था, रास्ते से हटा दिया गया था, जो कि सेक्स रैकेट चलाने वाले ऐसे काम करते रहते हैं, रोज का धंधा है उनका। तो ऐसे में उसके घर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्होंने दी है। ये एक अच्छा काम है, एक नेता ने किया है। तेजस्वी यादव बहुत सारे मामलों में पसंद नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि शहीद हुआ है समाज की किसी कुरीति के खिलाफ लड़ते हुए, उसके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। जब गलत करेंगे तो आलोचना भी करेंगे, लेकिन जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्रशंसा भी होगी। हम किसी के ना तो परमानेंट भक्त हैं ना तो परमानेंट शत्रु हैं। जो अच्छे कर्म होंगे उनकी तारीफ की जाएगी और जो खराब कर्म होंगे उनकी आलोचना खुल के की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान समन्वय की कमी रही, और आरजेडी पर उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि पार्टी इसे रण ही नहीं मान रही थी तो रणनीति कैसे बनाती। कांग्रेस का कहना है कि रेखा गुप्ता जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी किसी योजना में शामिल नहीं कर रही थी और इस चुनाव को चुनाव की तरह लड़ ही नहीं रही थी। वो जान रही थी कि हारना है, बस एक औपचारिकता पूरी करने की तरह चुनाव लड़ में खड़ी थी। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से उगाही करने का आरोप लगाया है और यहां तक खुलेआम धनराशि का नाम लेते हुए कहा है कि 10-10 लाख रुपए जो हैं वो निकाले जाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नया खेल शुरू हुआ है उसमें, और इसे उगाही का अड्डा बना दिया है शिक्षा मंत्रालय को। ऐसा कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है मिथिलेश तिवारी पर, जो कि शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग देने का एक नया मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा के साथ इस काम को बहुत ज़्यादा जोर देते हुए शुरू किए हुए हैं कि जिसको जहां ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए वहां पर मिल जाएगा। पटना में ब्राह्मणों का एक सम्मेलन होने वाला है, विप्र महाकुंभ उसे नाम दिया गया है। इसमें ब्राह्मणों की जो खोई हुई स्थिति है उस स्थिति में ब्राह्मण समाज को पुनः लाने के लिए लोग योजना बनाएंगे। ये बिहार में होता रहता है, अलग अलग जाति अपनी संवेदना को, अपने अपनेपन को, अपने लोगों की परिभाषा को अपनी जाति तक समेट लेती है, अपनी जाति के बारे में सोचती है और अपनी जाति का वर्चस्व बनाने की दिशा में योजना बनाती है, उस पर काम करती है। बिहारी आइडेंटिटी से ज़्यादा उसकी जाति की क्या आइडेंटिटी है ये महत्व रखता है। लोग अपने आप को बिहारी बाद में या फिर शायद कभी नहीं समझते हैं। जब बिहार से बाहर जाते हैं तो वो बिहारी बनते हैं, और जब बिहार में रहते हैं तो वो किसी जाति के सदस्य होते हैं। तो इसी मानसिकता के तहत विप्र महाकुंभ होगा। ब्राह्मण लोग देखेंगे कि ब्राह्मण लोग को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। बिहार महाकुंभ होना चाहिए। बिहार के रोहतास में एक मजदूर को गोली मार दिया गया। 60 वर्ष उसकी उम्र थी। शायद कुछ पैसे का मामला था, मजदूरी मांगने का, और
उसके बाद उसकी गोली मारकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को आरोपी ने नहर में फेंक दिया। मार के फेंक देना ये कल्चर बना लिया गया है कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा। और ग्रामीणों को जब इसकी खबर मिली तो जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। आरोपी के घर पहुंचे गांव वाले, उसके घर में आगजनी की। 3 ट्रैक्टर, 1 कार और 1 हार्वेस्टर उन्होंने जला दिया है और पुलिस को मामला नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो ये बिहार के समाचार थे पिछले 2-3 दिनों के। बिहार में मुझे जो परंपरागत रूप से स्थापित न्यूज़ चैनल्स है उनमें मुझे साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार हुआ हो, कोई नया हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में परिवर्तन हुआ हो या कुछ अच्छे सुधार के कार्य हुए हों, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है। वो खोजने के लिए मैं और मेहनत करूँगा और प्रयास करूँगा कि आपको सिर्फ वही समाचार ना मिले जो कि बाकी समाचार पत्र दिखाते हैं। कुछ और भी समाचार मिले, वो आज नहीं थे लेकिन आने वाले समय में खोजकर कुछ ऐसे भी समाचार लाए जाएंगे जो कि विकास की दिशा में आपको ले जाएं। धन्यवाद।